जी, तो पहले तो हम तुफ़ैल जी का स्वागत करते हैं, तभी चर्चा को आरंभ कर पाएँगे। नमस्ते तुफ़ैल जी, स्वागत है आपका। जी। कैसे चल रहे हैं रोज़े? दिन में 3 रखता हूँ। सुबह से नाश्ते तक एक, नाश्ते पे खोल लिया, फिर नाश्ते से लंच तक दूसरा, फिर लंच से डिनर के बीच में तीसरा। कई बार 4 भी हो जाते हैं, शाम की चाय होती है तो उसके बीच में एक और हो जाता है। तो अरे ऐसे वाह! दिन में 4 रोजे। तो तो मैं ये तो दीनदारों से ज्यादा रखता हूँ। आपको तो 3 गुना सवाब मिलेगा फिर। जी 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 जी। अल्लाह ताला की विशेष अनुकंपा रहेगी आपके ऊपर। हम्म। अच्छा, लेकिन एक आज का जो हमारा विषय है, वो बहुत ही संगीन, बहुत ही गंभीर विषय है कि बहुत सारे हमारे मोमिन भाई हैं, दीनदार हैं, वो बेचारे भूल कर जाते हैं कई बार और ऐसी चीज़ें जो कि हराम हैं, वो कर गुज़रते हैं। तो आज हम उन पे थोड़ा-सा आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे ताकि लोगों को इल्म हासिल हो सके। दर्शकों को बता दूँ कि वैसे तो जो संगीत है, वो इस्लाम में हराम है। हमारे जो तालिबानी भाई हैं, उन्होंने तालिबान में आपने देखा ही होगा टीवी भी तुड़वा दिए हैं और हारमोनियम, तबले सब तुड़वाए हैं। तो अपने देश के एक महान मुफ्ती हैं, उनका एक वीडियो है। वो मैं दिखाऊँगा नहीं क्योंकि दिखाने से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो मैं सुनाता हूँ ताकि आप समझ सकें कि कितना गंभीर ये कितना गहरा मुद्दा है और फिर हम तुफ़ैल जी से इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सुनिए ज़रा। ये एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती वो होते हैं जो दीन के जानकार होते हैं और जिनको फ़तवे देने का हक मिला हुआ हो। सुनिए। तो गाने सुनना हराम है, लेकिन बहुत गाने ऐसे हैं जो आपको इस्लाम से निकाल देते हैं, इस्लाम से खारिज कर देते हैं और उनकी वजह से निकाह भी टूट जाता है। बीवी से दोबारा निकाह करना पड़ेगा। जब तक दोबारा निकाह हम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा बीवी से ताल्लुक और जायज नहीं है। जो बच्चे पैदा होंगे वो भी जायज शुमार नहीं होंगे। मैं आज आपको वही गाने बताऊंगा। सबसे जी, तुफ़ैल जी। तो गाने सुनने से पहले ये जो इन्होंने बात बताई है, इस पे थोड़ा-सा प्रकाश अगर आप डाल दें तो नूर कुछ फैला दें इस्लाम का इस पे। मैं ओरिजिनल उस पर बात करना चाहूंगा। किसी भी देश में और अब पूरे संपूर्ण विश्व में, सभ्य संसार में डूज और डोंट्स की, यानी जो करनी है, जो ठीक नहीं है, कानूनी चीज है या नैतिक है, दोनों में अंतर है, ध्यान रहे। नैतिक चीजें अलग है, जैसे कानूनन दहेज देना गलत है, मगर नैतिक रूप से दहेज देना व्यवहार में, चलन में है। तो जो चीजें कानूनी हैं उसके आधार कुछ होने चाहिए, डूज और डोंट्स के आधार। तो वो सभ्य समाज में डूज और डोंट्स के आधार ये हैं कि जिससे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचे, कष्ट हो, जो अपने लिए अनुचित है वो दूसरे के लिए भी अनुचित है, वो हम करेंगे भी नहीं। जो चीज हमको पसंद नापसंद है या हमें अपने लिए प्रतिकूल है, वो दूसरे के साथ भी नहीं करेंगे। इस्लाम के साथ समस्या क्या है कि उसके पास एक 1500 साल पुरानी विचित्र दृष्टि है, जिसके डूज डोंट्स बड़े अजीबो गरीब से हैं। ऐसे कि आप दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए, 3 उंगलियों से खाना खाना चाहिए, खाने के साथ उंगलियां चाटी जानी चाहिए, बाएं हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, बाएं हाथ से शैतान पीता है। तो कोई साहब बाएं हाथ से खाना खा लें तो ये गुनाह है। उंगलियां नहीं चाटे, 3 उंगली की जगह 4 उंगलियां इस्तेमाल कर लें या 2 उंगली इस्तेमाल करें तो ये गलत है। पायजामा दाएं पैर से पहना जाना चाहिए, उतारा बाएं पैर से जाना चाहिए। अगर बाएं पैर से पहले पहन लिया तो ये गुनाह हो जाएगा। ये जो डूज और डोंट्स हैं बड़े अजीबो गरीब हैं कि हाथ यूं धोया जाए और कान में अंगूठा डाल के यूं साफ किया जाए, फिर यूं नाक में पानी डाल के उसको साफ किया जाए। रात भर नाक में शैतान रहता है, उसको सुबह सुबह नाक में पानी लगा के पर सफाई करनी चाहिए। तो ये इतने विचित्र डूज और डोंट्स हैं कि जो 24 घंटे किसी भी मुसलमान को इस बात से घेरे रहते हैं कि उससे कोई चीज गलत तो नहीं हो गई है, कुफ्र तो नहीं हो गया है, वो दीन हुँ। से खारिज तो नहीं हो जाएगा, उससे कोई गुनाह तो नहीं हो जाएगा। वो 24 घंटे इसी बात से घिरा रहता है और उसका कारण है ये सब किया क्यों जाता है।
कि जो ओरिजिनल बात है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका पैगंबर है और कुरान उसकी किताब है, इस पे ध्यान न चला जाए। बाकी जीवन के जो करनी है वो लगातार तय करने पड़ते हैं, उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो वो जो जादूगर वाला हाल है कि जादूगर दाएं हाथ हिलाता है, कुछ काम कर रहा है और खेल बाएं से कर जाता है, ये सारा उसको है कि इन सारी चीजों को बदलाव किया जा सके, आम आदमी पर हर समय प्रेशर रखा जाए। बैल को यह तय करने का हक नहीं है कि उसने इस कोलू में गोल घूमना है कि नहीं। उसकी गर्दन से अगर खिसक गया तो ये कुफर हो जाएगा। इस कंधे पर हर वक्त उसको कोलू रखकर घूमना है, इसी गति से घूमना है। दायां पैर पहले, उसके बाद दूसरा पैर बाद में, उसके बाद पिछला दायां पैर पहले, फिर पिछला बायां पैर बाद में। एक चीज रफ्तार बना रखी है जिससे उसके ध्यान में ये ना जाए कि मुझे सुबह से शाम तक तोड़े में थोड़ा सा दाना डाल के बदले में सारे दिन मुझे जोत रखा है, मेरी खाल उतारी जा रही है। असली जो चीजें हैं उस पर ध्यान न चलाया, इसके लिए इतनी बेतुके 24 घंटे जरा सी बात में, यानी बिल्कुल पर्सनल चीज, सेक्स जैसी चीज। मैं एक सेकंड, मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको ये बहुत तबर्रुक की चीज पढ़ के सुनाता हूं। जी जी, एक लम्हा दीजिए, मैं अभी निकालता हूं। जी। और कैसे कोई ये सब सारी बेतुकी बातें कर सकता है। करीना जिंदगी एक किताब है, दुर्र मुख्तार और मकतबुल हरम नागपुर से छपी है। मोहम्मद फारूक खां अशरफी साहब ने इसको मैं आपको जी, आप जब तक ढूंढते हैं मेरे जी जी। अल्कोहल वाले इत्र यानी सेंट का इस्तेमाल गुनाह है, बल्कि ऐसे इत्र की खुशबू सूंघना भी नाजायज है। सोबत खड़े खड़े न करें, यानी सेक्स खड़े खड़े न करें, ये जानवरों का तरीका है और नहीं बैठे बैठे, कि इससे मर्द और आदमी औरत दोनों के लिए नुकसान है। इस तरीके से सोबत करने के बदले में अदाए तनासुल यानी पीनस की जड़ कमजोर हो जाती है और औलाद कमजोर, अपंग, हाथ पैर से अपाहिज पैदा होती है। यानी जो बिल्कुल पर्सनल चीज है कि आदमी को अपनी पत्नी, अपनी बिलवेड, ये जो भी जिसके साथ उसको सेक्स करना है, वो कैसे किया जाए, इसमें भी इस्लाम में टांग घुसड़ी हुई है। आपको खाना कैसे खाना है, आपको टॉयलेट कैसे जाना है, आपको गैस कैसे पास करनी है, गैस कब पास करनी है, गैस कब पास नहीं करनी है, इस तक के डूज रूम्स है। सारा खेल इस बात का है कि जो असली चीज है जिसे छिपाया जा रहा है, वो जादूगर दायां हाथ हिला रहा है और खेल बाएं से कर रहा है, वो सारा इसीलिए है कि 24 घंटे आपके सर पे ये सवार रहना चाहिए, ये गुनाह है, ये फलाना है, ये धमाका है। ओरिजिनल टेक्स्ट कि सातवें आसमान पर अल्लाह मियां बैठा है और उसने एक किताब है जो क्या वो जहां से किताब निकाल के कुरान भेजी है, और वो पहले से लौहे महफूज में पहले से लिखा गया है। और लौहे महफूज इस हद तक अजीब बात है उसमें, मैं ये समझ सकता हूं कि कुरान में जो कुछ बातें हैं उसमें हो, मगर मोहम्मद की पर्सनल जिंदगी उसमें कैसे है। ऐ मुसलमानों, मोहम्मद के घर पे जाओ तो जब बुलाया जाए तो अंदर दाखिल हो, खाना खाओ, तुरंत वापस आ जाओ, उसकी बीवियों से बात ना करो। अल्लाह मियां को काय का डर था, जब बीवी से बात कर लेंगे तो क्या होगा, बीवी कोई होनार निकलने वाली थी। मगर ये बात है क्यों, क्योंकि अगर एक बात तो बिल्कुल सीधी सी है, अगर ये लौहे महफूज में सब लिखा है पहले से, तो इसका मतलब है कि जो कुछ जिंदगी गुजरने वाली है वो पहले से तय है। और अगर पहले से तय है तो कयामत किस बात की, इंसाफ किस बात का। भाई जब तुमने तय किया, तुमने कराया, कठपुतली नचा रहे हो, तो उसमें कठपुतली ने दायां पैर आगे किया या बायां पैर आगे किया, इसमें गुनाह किस बात का, वो रिस्पॉन्सिबल कैसे हो जाएगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मुझे लग रहा है कि आपको हमारे दीन से जलन हो रही है, क्योंकि इसमें हमारे डूज एंड डोंट्स बड़े क्लियर हैं।
आपको तो पता नहीं चलता आपने क्या करना है 36 हजारों हैं, ये एक आध नहीं है। ये जो मैं किताब जिससे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ये कितने पेज के मैं पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि दिन की अगली दावत में इसका इस्तेमाल करूंगा। ये करीना जिंदगी, दो 229 पेज की है। अच्छा, इसमें कई सारी दीन की दावत निकल आएंगी, और सारा खेल इसी बात का है कि तुमने इस्लाम